सामान्य साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और एक बार फिर से आप सभी का काव्य समंदर पर स्वागत है। आप जानते हैं कि काव्य समंदर कविताओं का संग्रह है, कविताओं का समंदर है ये, और हर रंग की, हर भाव की कविताएं इस पर उभरती हैं। और अभी तक आपने बहुत सारा प्यार दिया है, और यदि आप नए हैं चैनल पर तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करें, जरूर ही जुड़ें और बहुत अपना प्यार दें। काव्य समंदर, जी हाँ, अपना यूट्यूब चैनल है और ये उन भावों को पकड़ने की कोशिश करता है जो ज़िंदगी में गहराई से जुड़े हुए हैं। आज बड़ा ही विशेष दिवस है और आपको याद कर रहा हूँ, और यूँ कहें कि हम एक ऐसे शख्सियत को याद कर रहे हैं जिनको याद करना तो लाजमी बनता है। हमने याद करने का तरीका बड़ा अलग चुना है। मेरी शिकायत है उससे कि वो ऐसा क्यों कर गया, इतनी कम उम्र में इतनी ज्वाला, इतना आग लेकर के अपने सीने में क्यों हमसे जुदा हो गया। जी, हम आज बात कर रहे हैं शहीद दिवस पर, यानी 23 मार्च है। और आज के ही दिन 23 मार्च 1931 को कोई एक ऐसा शख्सियत था जो भारत का लाल था, जो निडर था, जो प्रखर था, जो मुखर था, जो देश की आज़ादी के लिए तूफान बन करके चल रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की। भगत, तुमसे शिकायत है मेरी कि तुम क्यों चले गए इतना जल्दी, और हमारी कविता आज इसी शिकायत के आसपास है। पाउस करो। आज हम अपनी रचना को इसी शिकायत के इर्द गिर्द के हैं, उन्हीं यादों के इर्द गिर्द के हैं, केंद्रित करके मैं आप सबसे जुड़ना चाहता हूं। और सच में ऐसी शख्सियत बहुत मुश्किल से बड़े दिनों बाद आते हैं, युगों युगों बाद आते हैं, जो अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह न करते हुए देश के लिए हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह जाते हैं, या देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर जाते हैं। तो हमारी कविता शहीद भगत सिंह को समर्पित तो है ही, मन के भावों को एक शिकायत के तरीके से भी दर्ज कराती है। कि कहना है जमी से आसमान का, जमी से आसमान का, तीर से कमान का, कश्ती से तूफान का, शव से शमशान का, खत से पैगाम का, जो रिश्ता देखा है जमाने ने, अंग्रेजों ने भी पसीने बहाए हर कदम तुझे आजमाने में। अंग्रेजों ने तो भगत सिंह का खौफ कितना मन में पाला है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हर कदम तुझे आजमाने में, आज बस ये है कि यूं ही बस तेरी तस्वीर का दीदार करके हल्के में निपट लेते हैं हम। शहीद दिवस पर आज तेरी तस्वीर का दीदार करके हल्के में निपट लेते हैं। तेरी विशालता का अंदाजा बहुत मुश्किल है भगत सिंह जी, हम बस खुद में ही सिमट लेते हैं। वतन को माँ, माँ को मजहब समझने का भगत सिंह नाम था। माँ को वतन, वतन को माँ समझने का भगत सिंह नाम था। हिफाजत अपनी मिट्टी का जिसका काम था, अंग्रेजों के चाटुकारों बीच जो भय का तूफान था। भगत तू सचमुच महान था, भगत तू सचमुच महान था। लाखों नमन तुझे मेरा है, खूब चलन युवाओं में भगत आज भी नाम तेरा है। जय भारत के बलिदानी, अमर रहे तेरी कहानी। ये तो समर्पण रहा भगत के लिए, भगत की महानता को लेकर के, भगत के त्याग बलिदान को लेकर के। मेरी जो शिकायत है वो आगे की पंक्तियों में दर्ज करा रहा हूँ कि शिकायत सबकी है, नहीं महज अब मेरी, सब में प्राण जगाने को खुद मिटकर कोशिश तेरी। बिरले उत्पन्न होते हैं तुझ जैसे धरा की कोख से, हम आहत बहुत हैं भगत तेरे असमय खोने के शोक से, असमय खोने के शोक से। तेरी जरूरत बहुत थी उस दौर इस दौर भी, देश के अंदर भी आफत बहुत है उस दौर भी इस दौर भी। आज ये जो बातें हैं भगत के बारे में, सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो एहसास है जो ऐसे वीरों को खो करके देशवासी अपने मन में ये महसूस करते हैं। भगत सिंह जैसे लोग जो 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 जिन्होंने मौत का कभी खौफ देखा नहीं अपनी आंखों में, इनफैक्ट कि जो मौत के सज़ा सुनाने वाले लोग थे वो डरते थे भगत सिंह की ऐसा निडर कैसे हो सकता है। तो आज एक बार पुनः काव्य समंदर उनकी बहादुरी के लिए, उनके समर्पण, उनके त्याग और बलिदान के लिए